हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, आज अपन इस प्रॉब्लम के बारे में बात करेंगे एथेनल फ्रिक्शन की प्रॉब्लम में। देखिए क्वेश्चन में क्या दे रखा है, एज शोन इन फिगर द कोएफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन बिटवीन द ब्लॉक्स इज μ1। ये जो ब्लॉक है इन दोनों के बीच फ्रिक्शन कोएफिशिएंट अपन को μ1 की वैल्यू दे रखी है। एंड बिटवीन द ग्राउंड एंड कैपिटल M इज μ2। ये जो ब्लॉक कैपिटल M है और ग्राउंड है इन दोनों के बीच फ्रिक्शन कोएफिशिएंट μ2 अपन को गिवन है 1/3। फिर इसने बोल रखा है इफ कैपिटल M इक्वल टू 8 kg, मतलब ये जो कैपिटल M है इस ब्लॉक का मास अपन को यहाँ पर 8 kg क्वेश्चन में गिवन है। देन फाइंड द वैल्यू ऑफ स्मॉल m। ये जो स्मॉल m ब्लॉक है इसका मास क्या है, सो दैट द सिस्टम विल रिमेन्स एट रेस्ट, जिससे कि पूरा सिस्टम रेस्ट पर रहे। जब भी इस टाइप की क्वेश्चन आए ना तो आप क्वेश्चन को देखकर डरो मत। आपको क्या करना है, जो भी यहाँ पर ब्लॉक है उसका फ्री बॉडी डायग्राम बनाना है। देखो ये बड़ा वाला ब्लॉक है तो इससे पुली अटैच है, तो पुली मैंने बना ली अटैच करके। ये वाली पुली इससे अटैच है तो यहाँ पर मैंने पुली को अटैच कर दिया। और अपन ने क्या किया, ये जो स्ट्रिंग है ना इसमें टेंशन टी एज्यूम कर लिया। तो देखो पुली अटैच है तो पुली पर देखो स्ट्रिंग इस तरह से जा रही है, तो दोनों मैंने स्ट्रिंग बना ली। तो स्ट्रिंग हमेशा टेंशन पॉइंट से अवे लगाती है। स्ट्रिंग इसको इस डायरेक्शन में खींच रही है, टेंशन टी लगा रही है, और इस पर टेंशन टी लगा रही है इस डायरेक्शन में टी। और ये जो पुली इस पर भी स्ट्रिंग इस तरह से जा रही हॉरिजॉन्टल में, तो यहाँ पर टेंशन टी हो गया, यहाँ पर भी टी हो गया। क्योंकि देखो सेम स्ट्रिंग में टेंशन हमेशा सेम होता है, एक ही स्ट्रिंग है, ये सेम स्ट्रिंग। यहाँ तक आपको समझ में आ गया होगा। अब अपन क्या करें, यहाँ पर सिंपल सी बात है, क्योंकि ये ब्लॉक सरफेस के ऊपर पड़ा है तो यहाँ पर नॉर्मल लगेगा, जो कि मैंने एज्यूम कर लिया। यहाँ पर N2 लग रहा है और इसका वेट नीचे की ओर आ गया mg, जो कि 8g आ गया। क्योंकि देखो ये इस पर देखो ये जो ब्लॉक है इस पर देखो टेंशन इस डायरेक्शन में लग रहा है, फोर्स इस डायरेक्शन में लग रहा है, जो कि टेंशन है। तो ये इस डायरेक्शन में जाने की कोशिश करेगा तो इसको रोकेगा कौन, फ्रिक्शन, जो कि बैकवर्ड में लगेगा, तभी इसको रोक पाएगा। तो फ्रिक्शन इसके बैकवर्ड में हो गया, Fr2 अपन ने एज्यूम कर लिया। और इस ब्लॉक की बात करूं फ्री बॉडी डायग्राम की, तो सिंपल सी बात है, यहाँ पर इसका वेट नीचे की ओर आ गया mg, और अपोर डायरेक्शन में स्ट्रिंग के कारण एक टेंशन लग जाएगा जो कि t है। करेक्ट है यहाँ तक। और इस पर एक नॉर्मल, यदि इस डायरेक्शन में गया तो इस पर एक नॉर्मल लगेगा इस डायरेक्शन में, ये नॉर्मल अपन ने एज्यूम कर ली। लेकिन अब अपन यहाँ पर ये नॉर्मल की बात करें ना, ये नॉर्मल 0 होगा। क्यों होगा, सिंपल सी बात है, क्योंकि देखो इस डायरेक्शन में जाएगा ही नहीं, ये तो रेस्ट पर है ना, पूरा सिस्टम ही रेस्ट पर है, तो ये रेस्ट पर है। जब ये ब्लॉक का हॉरिजॉन्टल में मोशन ही नहीं हो रहा है तो ये नॉर्मल हो ही नहीं सकता है। क्योंकि नॉर्मल देखो फोर्स होता क्या है, हॉरिजॉन्टल में एक ही फोर्स है जो कि नॉर्मल है। फोर्स इक्वल टू क्या होता है, मास इनटू एक्सेलरेशन। क्योंकि ये तो रेस्ट पर है, हॉरिजॉन्टल में इसका कोई मोशन नहीं हो रहा है, इसका मतलब मास इनटू एक्सेलरेशन 0 हो गया। तो यहाँ पर नॉर्मल की वैल्यू अपन के पास क्या आ जाएगी, 0 आ जाएगी। तो यहाँ पर ये नॉर्मल नहीं लग रहा है। तो अब यहाँ पर इक्विलिब्रियम स्टेट है, तो सिंपली यहाँ पर वर्टिकल फोर्सेज आपस में बैलेंस कर रही है, हॉरिजॉन्टल फोर्सेज आपस में बैलेंस कर, तभी ये क्या पर क्या होगा, सिस्टम इक्विलिब्रियम स्टेट पर रहेगा। क्योंकि ये ब्लॉक रेस्ट पर है तो हॉरिजॉन्टल में कौन कौन से फोर्सेज लग रहे हैं, हॉरिजॉन्टल में देखो फ्रिक्शन बैकवर्ड में लग रहा है, ये फॉरवर्ड में लग रहा है। एक ये टेंशन टी, एक ये टेंशन टी, एक ये टेंशन टी। तो टेंशन कितना हो गया यहाँ पर, क्योंकि टेंशन सबकी डायरेक्शन इसी डायरेक्शन में, तो यहाँ पर टी प्लस टी नेट कितना हो गया 3t। किसको बैलेंस कर रहा है, फ्रिक्शन Fr2 को, तभी ये ब्लॉक रेस्ट में रह पाएगा, हॉरिजॉन्टल में मोशन इसका नहीं होगा। और वर्टिकल की बात करूं तो कौन कौन से फोर्सेज लग रहे हैं, वर्टिकल में देखो एक N2 लग रहा है, टेंशन लग रहा है, एक 8g लग रहा है। देखो टेंशन और 8g दोनों की डायरेक्शन देखो डाउनवर्ड में, तो यहाँ पर मैं टेंशन में ऐड कर दूंगा 8g। अब क्योंकि ये नॉर्मल अपवर्ड में लग रहा है तो N2 के इक्वल हो जाएगा, तभी ये रेस्ट पर रह पाएगा। तो ये अपन के पास इसकी इक्वेशन लिख दी मैंने दोनों की। तो इस ब्लॉक की मैंने यहाँ पर इक्वेशन लिख दी। और अपन बात करेंगे यहाँ पर इस ब्लॉक की, ये ब्लॉक भी रेस्ट पर है, इसका मतलब क्या हुआ, वर्टिकल में फोर्स आपस में बैलेंस कर रहे हैं, टेंशन mg को बैलेंस कर रहा है, तभी ये रेस्ट पर रह पाएगा। तो सिंपल सी बात है, यहाँ पर टेंशन मेरे पास इक्वल हो गया mg। और अपने यहाँ पर क्या कर रहे हैं, टेंशन की वैल्यू यहाँ पर मैं पुट कर रहा हूँ, तो मेरे पास क्या आ जाएगा 3mg इक्वल टू मेरे पास क्या आ जाएगा Fr2 आ जाएगा। और यहाँ पर भी टेंशन की वैल्यू पुट कर देता हूँ, तो सिंपल सी बात है टेंशन की वैल्यू पुट कर देता हूँ, तो ये mg प्लस का 8g किसके इक्वल हो गया, N2 के इक्वल हो गया। अब मेरे को फ्रिक्शन होता क्या है, फ्रिक्शन तो मेरे को पता है क्या होता है, फ्रिक्शन होता है यहाँ पर Fr2 इक्वल टू हो जाएगा μ2 इंटू N2। फ्रिक्शन कोएफिशिएंट क्या है, नॉर्मल की वैल्यू क्या है, तो फ्रिक्शन की वैल्यू आ गई μ2 इंटू N2। अब μ2 क्वेश्चन में मेरे को गिवन है ये डाटा, जो कि मेरे को गिवन था क्वेश्चन में 1/3, तो यहाँ पर मेरे पास हो जाएगा फ्रिक्शन। अब N2 की वैल्यू क्या है, N2 की वैल्यू ये रही मेरे पास, N2 की वैल्यू यहाँ से पुट कर दूंगा मैं, तो यहाँ पर μ2 की वैल्यू मेरे पास गिवन है 1/3 आ गया, N2 की वैल्यू यहाँ पर हो जाएगी mg प्लस का 8g, ये मेरे पास आ जाएगा फ्रिक्शन Fr2। अब ये जो Fr2 है ये भी Fr2 है, तो सिंपल सी बात है, ये वाली फर्स्ट इक्वेशन ये वाली सेकंड इक्वेशन, इन दोनों को आपस में इक्वल कर दूंगा ना, क्योंकि ये भी तो फ्रिक्शन Fr2 है, ये भी Fr2 है। सिंपली देखो दोनों को मैंने आपस में इक्वल कर दिया, 3mg और यहाँ पर ये आपस में इक्वल कर दिया। इसको अपन कैलकुलेट कर लेते। जैसे मैंने कैलकुलेट किया मेरे पास m की वैल्यू आ गई, स्मॉल m की वैल्यू आ गई 1 kg, जो कि अपना करेक्ट आंसर है। तो आई थिंक आपको ये प्रॉब्लम जरूर समझ में आई होगी। यदि मेरा एक्सप्लेनेशन अच्छा लगा तो प्लीज वीडियो को लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करें।